हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। राइट, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड हाउ टू यूज इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं एक चीज क्लियर कर लूं, यूजीडब्ल्यू उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता है। सो व्हाट वी डू इज एट ट्रिपल आईटी प्रेप टीम, हम हमारे जो प्रीवियस बच्चे होते हैं उनसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं एंड वी रिसैम्पल इट, फिर उस पर प्रोसेसिंग करके वी क्रिएट अ समथिंग पेपर सिमिलर टू द यूजीडब्ल्यू एग्जाम, और दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ पीवाईक्यू। आपको पूरे इंडिया में यू विल नेवर फाइंड पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू यूजुअली कहीं नहीं मिलेगी। वी आर द ओनली वन हु हैव बीन प्रिपेयरिंग द मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज एंड दोज आर मच बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे आपकी बैच है, सो आपकी जब एग्जाम होगी, जो भी हमारे एनरोल स्टूडेंट है हम उनसे रीच आउट करते हैं और उनसे हम क्वेश्चन लेते हैं, तो हम आपसे भी रीच आउट करेंगे आपके एग्जाम होने के बाद। डू कंट्रीब्यूट अस दोस क्वेश्चन बिकॉज दोज आर गोइंग टू बेनिफिट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एज वेल। ओके, सो इस वीडियो में एक छोटा गिव अवे करेंगे वन ऑफ द बुक। दिस बुक्स आर अवेलेबल ऑन टू द Amazon. Those who wish to prepare for UGEE seriously, they can check it out on Amazon also, on our website also. Those are available. So this book is getting out of stock. Just a small thing for you. And yeah, of course इस वीडियो में ये हम वन गिव अवे करेंगे। आपको रीजन लिखना है why you want the PYQs. What's the benefit of the PYQ? कमेंट में आप you put in your comment, we'll select one winner and we'll give you the book. That's it. Next, let's start on the focusing the video. So importance of the PYQ का importance क्या है? To understand the level of question asked in your exam. देखो, UGW और JEE में बहुत डिफरेंस है। JEE में आते हैं आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस, UGW में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर। UGW का SUPR सेक्शन में आपको 1 आवर में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल विल बी लेसर देन JEE, बट हियर व्हाट यू नीड इज अ स्पीड। आपको एग्जाम को समझना है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए शुड आई डू इट और शुड आई स्किप इट। दिस इज व्हाट इज यू विल गेट। आपको ये एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको देख के समझ में आएगा। देन वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। या ऑफ कोर्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिपल आईटी हैदराबाद कौन से टॉपिक पे ज्यादा वेटेज देता है वो टॉपिक आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। वन थिंग आई विल से, फॉर दिस हमारे आप वेबसाइट पे जाओगे तो देयर आर एनालिसिस पीडीएफ, दोस आर कंप्लीटली फ्री। सो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे एंड हमने एक डिटेल वीडियो हम रिलीज भी करने वाले। इन दैट वी विल बी डिस्कसिंग द top 5 topics from SUPR and top 5 topics from REAP section, right? So that will also help you. It's the best source for preparation, practice and question. Yeah, of course. We have a mock portal there. You can also give these mocks. Then by solving mocks, we get an idea of where we stand. Of course. Not only this, here you can add mocks also. जो हमारी mocks होती है ट्रिपल आईटी पेप की mocks, those are one of the best, मोस्ट रिलेवेंट टू द यूजीडब्ल्यू एग्जाम। जो सेम पैटर्न होता है सेम पैटर्न हम फॉलो करते हैं। एसयूपीआर का आप एग्जाम स्टार्ट करने के बाद रीप का एग्जाम स्टार्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट आवर इज फॉर एसयूपीआर, 1 घंटा होने के बाद ही आप रीप का आपका पेपर चालू होता है, और जब रीप का चालू होता है मतलब फर्स्ट 1 आवर होने के बाद यू कांट गो बैक, आप एसयूपीआर सेक्शन खोल नहीं सकते। दिस इज व्हाट इज अबाउट द यूजीडब्ल्यू। सो सेम मैनर में हम आपके मॉक्स कराते हैं और पीवाईक्यूज प्रोवाइड करते हैं। यू विल गेट एन आइडिया कंप्लीटली वेयर यू स्टैंड। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से। आपकी देखो, फर्स्ट यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द कोर्स, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट पॉसिबल। कोर्स होने के बाद आप मॉक्स को फोकस करना और मॉक्स को देना लाइक विद सिंसियरिटी। 3 घंटे का पेपर है, मैं 3 घंटे दूंगा। मॉक्स देते टाइम में एक भी फॉर्मूला, कोई मान लो मेरे को मैं भूल गया हूँ, तो मैं वो फॉर्मूला देख के खोल के मैं आई विल नॉट solve that question. This is the second thing, sincerity. And third thing is after giving mocks आप उसको एनालाइज करो। हर एक मॉक्स का हमारे पोर्टल पे सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन गिवन है। मॉक देने के बाद आप उसको एनालाइज करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। देखो उससे आपको ये भी क्लियर होगा कि आप किस टॉपिक पे वीक हो, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना चाहिए, जिसके आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उसको छोड़ दो सिंपल फाइनल एग्जाम में। और आपको ये समझ में आएगा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद कौन से टॉपिक पे वेटेज दे रहा है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि मुझे इतने लिमिटेड टाइम में इतने क्वेश्चन है, तो हाउ शुड आई सॉल्व, हाउ शुड आई प्रोग्रेस। बिकॉज देखो आपकी मेंटेलिटी इज अबाउट करेंटली जेई, राइट? जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस आते हैं, तो यूजीडब्ल्यू इज ऑल अबाउट स्पीड, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पता है। ऑफ कोर्स रीप सेक्शन में आपको कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक्स होती है वो पता होनी चाहिए। ट्रिक्स आर ऑलरेडी कोर्स में सारी ट्रिक्स कवर्ड है। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे इधर उधर ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज देयर इन शॉर्ट कंसाइज मैनर में हमने प्रोवाइड कर लिया। सो वो ट्रिक्स आपको पता है एंड आपको कुछ कुछ क्वेश्चन को हवा में सॉल्व करना अगर आ जाए, दैट्स सफिशिएंट, यू क्रैक द एग्जाम, राइट? हवा में क्वेश्चन सॉल्व करना इज लाइक, देखो एसयूपीआर सेक्शन में आपको यूजीडब्ल्यू में आते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इन 1 आवर। ऑफ कोर्स जेई के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बट डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पे कम होती है, राइट? सो यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना, आप एसयूपीआर की बुक देखोगे तो एसयूपीआर की बुक डिजाइन ही इस तरीके से है कि उसमें क्वेश्चन जो दिए, वी वांट कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें ओरली। ओरली मींस हवा में आपने क्वेश्चन देखा, ओके पीवी इज टू एनआरटी, आपने फॉर्मूला लगाया एंड यू सॉल्व इट, राइट? दिस इज व्हाट इज द थिंग, वो आपको हवा में करना है एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर यूजीडब्ल्यू एग्जाम। या by topic wise PYQ we get to know about the weak point to improve your practice. Yeah, that's what I'm saying. आपको आपके weak point समझ में आता है
ट्रिपल आईटी हैदराबाद कौन से टॉपिक पे फोकस कर रहा है वो भी आपको समझ में आता है, तो ये सारी आपको चीजें समझ में आ जाती है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बाउंड से क्या होगा, आपको सिंसियरिटी आएगी, आपको डिसिप्लिन आएगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इन द कॉम्पिटिशन। दैट्स व्हाई दिस पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे, पीवाईक्यूज आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है, दिस बुक, इस बुक में यू विल गेट ऑल दिस पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू ऑफ 2020 ऑल लाइक प्रीवियस 6-7 years पीवाईक्यू आपको इस बुक में मिल जाएंगे। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, it's available on our website also, so you get an access there. That's it. And then what we have is time bound is very very important. After that, analyze your paper, find your weak topics, concepts you don't know to improve. This is very very important. Mocks देना, PYQ देना is not the only thing. PYQ mocks देने के बाद उसको analyze भी करना पड़ेगा, उसी से ही तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा, उसी से ही तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, उसी से ही तो आपका रैंक इंप्रूव होगा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर आप देखोगे ना, हमारा जो मॉक पोर्टल है इट्स वेल डिजाइन, आप मॉक दो फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो, एंड एनालिसिस भी आपको करेक्ट हम प्रॉपरली शो करते हैं कि जो करेक्ट आपके क्वेश्चन है उसका एक सेपरेट सेक्शन बना दिया है, जो आपके इनकरेक्ट है मतलब आपने अटेम्प्ट किया और आपके इनकरेक्ट गया मतलब नेगेटिव मार्किंग में गया, उसका एक डिटेल हम प्रोवाइड करते हैं आपको। एवरी क्वेश्चन हैज एन सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल ऑन टू द पोर्टल, राइट। देन गेट योर डाउट क्लियर आफ्टर एग्जाम, डू नॉट कीप देम लेटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाउट दे रहे हो, आप मॉक दे रहे हो, मॉक के बाद आपको जो पीवाईक्यू दे रहे हो उसको डाउट पेंडिंग मत रखना, राइट, बिकॉज आई एम फ्रेंकली सेइंग पीवाईक्यू जेई में रिपीट होते हैं, इन द सेम वे पीवाईक्यू यूजीडब्ल्यू में भी रिपीट होते हैं। जो पीवाईक्यू की बुक है, इस बुक में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन यूजीडब्ल्यू 2025 में मिलेंगे ही। दिस इज व्हाट हैपनिंग सिंस 3-4 years। बिकॉज देखो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहा होगा, दे हैव सेट ऑफ क्वेश्चन, राइट, वहाँ पे वो सेट ऑफ टॉपिक्स है, उसमें ही वो क्वेश्चन निकालते रहते हैं। रीप में तो मोस्टली होता ही रहता है ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आने का। लिंग्विस्टिक्स में भी आएंगे, लिंग्विस्टिक्स में ऑफकोर्स टॉपिक अलग हुआ थोड़ा, बट या कॉन्सेप्ट विल बी सिमिलर ओनली। सो दैट इज वन थिंग, गेट योर डाउट्स क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कोर्स है उसमें आप डाउट कंप्लीटली उसको क्लियर कर लेना। वैसे आपको डाउट्स कम ही आएंगे बिकॉज मॉक्स और पीवाईक्यू सबके हमने डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर लिया है, बट स्टिल इफ देर इज सम डाउट, get those clarified, right? That's the only thing that we'll say. How to practice PYQ after the exam, try to solve the question you won't able to solve by different methods possible, then only take the solution. देखो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपका मॉक में, इट्स फाइन, पीवाईक्यू में नहीं बन रहा है 3 घंटे के बफर में, इट्स फाइन, आप होने दो। उसके बाद इट्स नॉट लाइक कि आपका ये छूट गया था क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली उसका सोल्यूशन रेफर कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, कुछ क्वेश्चन आपने इंटेंशनली छोड़े थे, कुछ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे बट आपके सही नहीं हुए। सारी केसेस में आपको पहले क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद, एग्जाम मतलब जो मॉक दोगे तो इट्स लाइक समथिंग प्रेशर, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है 3 आवर का एक बफर टाइम में। जब उसके बाद आप खुद करोगे, आपको खुद से करना है, एंड देन उसके बाद अगर नहीं हुए तो ओनली टेक द हेल्प ऑफ सोल्यूशन। ऐसे नहीं डायरेक्टली पेपर हो गया 3 घंटे अभी डायरेक्ट सोल्यूशन निकालो, फिर तो वही होता है, हाँ अरे इजी था, इतना ही तो फॉर्मूला लगाना था, ये असली तो आपको खुद के जो पॉइंट्स होते हैं, खुद के कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब उसको आप खुद करोगे। खुद नहीं होगा तब सॉल्यूशन रेफर करोगे, तब यू विल रियलाइज यार हाउ डम्प आई वाज, यार ये इतना आसान था, ये कैसे भूल गया, अरे ये छूट गया यार। दिस इज व्हाट यू विल रियलाइज, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट कंटिन्यूअसली गिव mock PYQ papers only, rather improve after every paper by figuring out the mistakes and the topics in which you are lagging. This is what is nothing but analysis। जो एनालाइज कर रहे हो, कोई टॉपिक वीक है वो टॉपिक रिवाइज करो, कोर्स में जाओ, जो रिवीजन लेक्चर नोट्स होते हैं लास्ट सेक्शन उसे रेफर करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो ऊपर की जो 2 क्विजेस है कोर्स में, क्रैश कोर्स में जो 2 क्विजेस दिए आपको यूजीडब्ल्यू की, तो वो क्विजेस को आप अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद रिवीजन नोट्स पहले लिख लेना, 2 क्विजेस अटेम्प्ट करना, उसके बाद डीपीपी होती है उसको करना। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, राइट। सो जिन्हें मॉक्स चाहिए, ओनली मॉक्स जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, दे कैन गो ऑन टू अवर वेबसाइट एंड यूज दिस। आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, देयर इज एवरीथिंग, आई विल नॉट गो इनटू दिस, वी आर द बेस्ट, दैट्स व्हाट आई नो। रिगार्डिंग दी मॉक्स एंड ऑल, दिस इज द क्रैश कोर्स, तो ये क्रैश कोर्स का कॉम्बो है, दिस इज मॉक टेस्ट ओनली एंड दिस इज क्रैश कोर्स ओनली। विल रिकमेंड टू गो विद दिस बिकॉज इसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है और मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, तो दोनों का आपको एक कंबाइंड पैकेज मिलता है। एंड हियर आपको फैकल्टीज मिल जाती है, डाउट सॉल्विंग हो जाता है, लाइव डिस्कशन सेशन हो जाते हैं, देन यू हैव पीडीएफ ऑफ द लेक्चर नोट्स, देन यू हैव द रिवीजन लेक्चर नोट्स, देन यू हैव डीपीपीज, यू हैव क्विज़ेस, एवरीथिंग इज देयर। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू, इफ यू विश यू कैन गो आउट हियर एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। सो गिव अवे के रिगार्डिंग आप इस वीडियो में कमेंट करना, कोई टॉपिक है आपका या फिर कोई डाउट है उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर लीजिए। अगर कोई आपको अपकमिंग वीडियो चाहिए आप कमेंट कर लीजिए, वी विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।